नमस्ते, मेरा नाम दीपशिखा ठाकुर है और दीपशिखा कॉमर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ अन्य कंपनी के बारे में, कुछ अदर्स कंपनी के बारे में, यानी कुछ और भी कंपनियां होती है और किस किस टाइप की होती है वो हम आज सीखेंगे। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया है कि कंपनी जो होती है वो इंडिया में मेन कितने प्रकार की होती है। 3 प्रकार की कंपनियां होती है, जिसके मैंने 3 पार्ट किए थे और तीनों का क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या फीचर्स है वो भी मैंने आपको बताया था। तो आज हम उस कंपनी को छोड़ करके, साइड रख करके कुछ अलग कंपनियों के बारे में सीखेंगे, कुछ अलग कंपनियों के बारे में जानेंगे, क्योंकि जो मार्केट होता है वो बहुत बड़ा है। इंडिया बहुत बड़ा है, वहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत तरह के बिजनेस खोलते हैं, चलाते हैं और पैसा कमाते हैं। तो हम उन्हीं अन्य अदर कंपनी के बारे में आज सीखेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं कि ये टाइप की कितनी होती है, यानी कितने प्रकार की ये अदर्स कंपनियां होती है। यहाँ पे क्या लिखा है, अदर क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी, यानी कुछ अन्य प्रकार की जो विशेषताएं होती है कंपनियों में वो हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए तो फर्स्ट क्या है, यहाँ पे 4 कॉलम आपको दिख रहा है, यानी 4 प्रकार दिख रहे हैं कि 4 अन्य प्रकार की कंपनी होती है और इसके अंदर भी अलग अलग हमको देखने को मिलेंगे कि कितने प्रकार की कंपनियां होती है। सबसे पहले देखिए तो फर्स्ट क्या है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी स्वामित्व के आधार पर हम किसी बिजनेस का निर्माण कर रहे हैं, उसको ओनरशिप के हिसाब से खोल रहे हैं, अपना ओनरशिप वहाँ पे रख रहे हैं, बिजनेस में प्रॉफिट कमा रहे हैं। नेक्स्ट क्या हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी, यानी राष्ट्रीयता के आधार पर, किसी राष्ट्रीयता के आधार पर हम किसी बिजनेस का निर्माण कर रहे हैं, खोल रहे हैं और वहाँ पे भी हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। नेक्स्ट क्या, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, यानी किसी बिजनेस में हम कंट्रोलिंग का काम कर रहे हैं, उस कंट्रोलिंग के काम को हम बिजनेस कर सकते हैं कि कंट्रोलिंग का काम हम इस बिजनेस में करते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग, यानी इस टाइप का भी बिजनेस होता है। फिर फोर्थ क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी साइज यानी आकार के हिसाब से बिजनेस का निर्माण करना, बिजनेस की स्थापना करना। इसमें भी बहुत बड़े आकार पे भी, बहुत छोटे आकार पे भी होता है। तो हम पहले हम इन चारों को देखें कि ये कौन कौन से प्रकार होते हैं, इन्हीं हमें याद करना है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसके पार्टीशन की तरफ कि इन चारों का क्या क्या पार्टीशन है, इसके अंदर क्या क्या होता है, आखिर क्यों इन्हें इस डिवीजन में बांटा गया है, इस प्रकार में बांटा गया है। सबसे पहले हम चले तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी स्वामित्व के आधार पर जो बिजनेस खुलता है उसमें कैसा बिजनेस खुलता है वो हम सबसे पहले देखेंगे। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है इसके 2 पार्टीशन किए गए हैं, यानी 2 डिवीजन में बटा हुआ है। ये फर्स्ट क्या, यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी, सेकंड क्या है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, यानी ये 2 टाइप है। किसके अंदर, स्वामित्व के आधार वाली कंपनी के अंदर ये 2 टाइप आते हैं। तो इस गवर्नमेंट कंपनी की क्या विशेषता है कि जब कोई कंपनी का 51 शेयर्स गवर्नमेंट के पास, यानी कोई भी कंपनी होती है, अगर 51 शेयर्स, यानी 51 शेयर्स, एक शेयर्स कितने का होता है, एक कंपनी में शेयर्स कितने के होते हैं, 100 शेयर्स, इच 100 होता है, यानी 100 शेयर्स वाली कंपनी है और उसका 51 शेयर्स आपके पास है, तो आप उस कंपनी के ओनर हुए, आप उस कंपनी के मालिक हुए, आपका उस कंपनी के सारे डिसीजन पे आपका स्वामित्व होगा, आपका अधिकार होगा, आप उस कंपनी के सारे डिसीजन आप ही ले सकते हैं, ये आपके पास पूरा अधिकार होगा। तो ये होती है गवर्नमेंट कंपनी जो कि 51 शेयर्स अपने अंदर रखती है और उस कंपनी की ओनर बनती है, मालिक बनती है। और इस कंपनी में क्या विशेषता है कि जो नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, ये कंपनी गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती है, इसमें कंपनी अपना कोई भी 51 शेयर्स नहीं लगाती है, या फिर इस कंपनी में होती ही नहीं है, गवर्नमेंट इसमें अपना हिस्सेदारी ही नहीं निभाती है। तो ये दोनों अंतर किसके अंदर आता है, ओनरशिप वाली कंपनी के अंदर। ऐसे 2 कंपनियां होती है भारत में। ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी, यानी राष्ट्रीयता के आधार पर ऐसी कौन सी कंपनियां होती है, उसके कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पे आपको 2 प्रकार देखने को मिल रहा है। फर्स्ट क्या है यहाँ पे, इंडियन कंपनी और सेकंड क्या है, फॉरेन कंपनी। इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये जो इंडियन कंपनी होती है उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है, पंजीयन होता है, वो इंडिया में होता है। कोई भी कंपनी जब हम शुरू करते हैं तो उसका एक पंजीयन होता है, वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है हमें, तभी हम किसी कंपनी का निर्माण करवा सकते हैं, उसकी स्थापना कर सकते हैं। तो इस इंडियन कंपनी में जो निर्माण होता है वो इंडिया में होता है और यहीं के रजिस्ट्रेशन नंबर से होता है, यहीं पे रजिस्ट्रेशन उसका होता है, वहीं पे रजिस्ट्री करवाया जाता है उसका। और जो फॉरेन कंपनी होता है उसका इंडिया में कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, वो बाहर की कंपनी होती है, उसका रजिस्ट्रेशन बाहर में होता है, लेकिन वो बिजनेस के पर्पज से इंडिया में काम करती है, इंडिया में अपना मार्केट चलाती है, अपना सामान बेचती है। तो ये होता है फॉरेन कंपनी। इन दोनों में इतना ही फर्क है, जो कि किसके अंदर आता है, नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता के आधार पर वाली कंपनी के अंदर आता है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम
ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, यानी नियंत्रण के आधार पर चलने वाली कंपनियां। तो यहाँ पे आपको दो पार्ट दिख रहे हैं, दो पार्टीशन दिख रहे हैं, दो प्रकार है। फर्स्ट क्या है यहाँ पे होल्डिंग कंपनी और सेकंड क्या है सब्सिडरी कंपनी। इन दोनों में यही फर्क है कि जो होल्डिंग कंपनी होती है इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं सूत्रधारी कंपनी, और इसको क्या बोलते हैं हम सहायक कंपनी। तो जो होल्डिंग कंपनी होती है वो किसी भी अन्य कंपनी पे क्या करती है उसका 50% शेयर खरीद लेती है, उसके बाद वहां पे अपना नियंत्रण स्थापित करती है, क्योंकि ये किसके अंदर आ रही है नियंत्रण करने वाली कंपनी के अंदर आ रही है, क्या कंट्रोल करने वाली कंपनी के अंदर आ रही है। तो वो उस कंपनी पे अपना कंट्रोल कर लेती है, यानी वो तरह तरह की कंपनी पे कंट्रोल करती है और वहां से अपना एक लिंक यानी एक सूत्र में सबको बांधती है, सब पे अपना कंट्रोलिंग करती है। और सेम इसका ऑपोजिट क्या है यहाँ पे सहायक कंपनी, यानी यहाँ पे क्या होता है जिसका 50% शेयर किसी और ने खरीद लिया और ये बस एक सहायक कंपनी किसी और कंपनी को सहायता कर रही है और कोई और कंपनी इस पर नियंत्रण कर रखा है, कोई और कंपनी इसको चला रहा है, इसके सारे डिसीजन ले रहा है। तो ये होती है सहायक कंपनियां। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि लास्ट क्या हमारा ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी आकार के हिसाब से चलने वाली कंपनियां। तो ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो आकार के हिसाब से चलती है। तो यहाँ पे आपको दो पार्ट दिखना है। फर्स्ट क्या है यहाँ पे स्मॉल कंपनी और सेकंड क्या है लार्ज कंपनी, यानी स्मॉल मतलब छोटी और लार्ज मतलब बड़ी। ये तो आपको क्लियर होगा। यह जो स्मॉल कंपनी होती है तो इसमें बस इतना फर्क है कि जो स्मॉल कंपनी होती है छोटी कंपनी होती है उसका टर्नओवर सिर्फ 50 लाख होता है, यानी वो 50 लाख तक का बिजनेस करती है और अधिक से अधिक 10 करोड़, अधिक से अधिक वो 10 करोड़ का बिजनेस कर सकती है ये छोटी कंपनी। इससे ज़्यादा का बिजनेस ये नहीं कर पाती है, इसलिए हम इसको किस श्रेणी में लाते हैं छोटी कंपनी के श्रेणी में लाते हैं। अगर ये कंपनी खुल रही है, अगर वो बोल रही है कि हम छोटी कंपनी है तो वो इससे ज़्यादा का बिजनेस नहीं कर सकती है, उसको इससे ज़्यादा का बिजनेस करने का राइट नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या यहाँ पे लार्ज कंपनी यानी बड़ी कंपनी। तो ये लार्ज है, इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा हो सकता है, इस पर कोई लिमिटेशन नहीं है और ये छोटी कंपनी की वजह से काम नहीं करती है। इसका जो प्रॉफिटेबल होता है वो कितना भी आगे जा सकता है। तो ये अंतर होता है किसके अंदर लार्ज और स्मॉल कंपनी के अंदर। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि और भी अन्य प्रकार की कंपनियां होती हैं जो कि भारत में काम करती है और अपना संचालन करती है, तरह तरह की कंपनियां बनती है और प्रॉफिट कमाती है। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।